जनपद श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। धम्बोजी में गरजे निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष। नमस्कार, आज मैं आपके साथ अरुण कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं श्रावस्ती की आवाज़। भगवान वाल्मीकि की तपोस्थली श्रावस्ती की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मछुआ समाज के लोग ने निषाद पत्री के कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बताते चलें कि जनपद श्रावस्ती के जमुना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत धम्बोजी दुर्गा में निषाद समाज के लोग इकट्ठा हुए, जहां पर निषाद समाज की मजबूती के लिए श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष राम नरेश निषाद ने एक आईना दिखाते हुए कहा कि सभी को संगठित होने की ज़रूरत है और कहा कि जब तक हमारे हाथों की पांचों उंगलियां अलग अलग हो तो कोई भी उन्हें तोड़ और मोड़ सकता है, लेकिन वही पांचों उंगलियां एक साथ मिल जाएं तो एक बड़ी ताकत में परिवर्तित हो जाती है। वैसे ही हमें एकजुट होकर निषाद पार्टी का कार्य करना होगा, तभी हमारे मछुआ समाज का कल्याण होगा। आइए तस्वीरों में हमारे चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली न्यूज के साथ। नमस्कार। एक मंत्री, एक सांसद और एक विधानसभा मंडल का सदस्य बनकर बैठ गए। वह विकास हुआ कि नहीं हुआ? आपको निषाद जी पूछने जाने लगा कि नहीं जाने लगा है? आज आप लोगों के लिए 60 योजनाएं चलाई गई, 25 योजनाएं धरातल पर लाई गई कि नहीं लाई गई? लाई गई। इसके लिए आज निषाद वंश के हटा दो, ऑटोमेटिक मिट जाए। सही है कि गलत? जिसको मिटाना है उसका इतिहास मिटा दो, मिट जाएगा। और आज मैं वही आपको थोड़ा इतिहास के तरफ लेकर चलेंगे और पूरी बात हम बताएंगे। आज उधम सिंह का नाम सुना होगा आपने। जलियांवाला कांड जब हुआ, वहां चारों तरफ से दीवारें उठी थी। एक तरफ रास्ता था, वहाँ निषाद समाज के लोग बैठकर अपनी जाल बुनते थे, अपनी पंचायत करते थे। उस पंचायत का पता जब अंग्रेज को चला और उन्होंने एक ही तरफ से 1000 निषादों को भूनकर चलनी कर दिया गया। और उधम सिंह पानी लेने के लिए गया था। जब वो लौट कर आया तो वहाँ लाशें पर तड़प रही थी। उसने मन बनाया कि जब तक इस मारने वाले को इस दुनिया से नहीं उठा दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं होगा। और उन्होंने क्या किया? उधम सिंह बहुत गरीब थे, दिन में मजदूरी करते थे, रात में पढ़ाई करते थे और पढ़ते पढ़ते मजदूरी करते करते सीधे उस समय पैसा इकट्ठा करके इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने फिर नौकरी की। नौकरी करने के बाद जहां ये विधानसभा लग रहा था डलहौजी का, वहां पहुंचने के लिए सब लोग नहीं पहुंच पाते थे। उस टाइम सूट और बूट की जरूरत हुआ करती। अपने मालिक से कहा कि मालिक, मुझे कम से कम वहां पहुंचा दो, मैं भी तो वहां का दर्शन कर लूं। यह बात मालिक से कहा, ठीक है आने दो समय। और जब समय आया तो वहां केवल मालिक के साथ एक डायरी ली और डायरी में पिस्टल के बैठने की जगह बनी। और जगह बनाने के बाद जब वो अंग्रेज वहां पहुंचे तो डायरी खोली और तड़ातड़ 6 के 6 गोलियां वहां उतार कर और इस समाज का नाम रोशन करने के लिए हुआ है। आज मेरे भाई आपको मैं बता रहा हूं कि भगवान राम को तो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन निषाद महाराजा गोहेदयाद निषादों को कोई जानत। भगवान को तो जानने वाला सब लोग हैं। जब हमारे ऊपर मुसीबत पड़ती है तो किसका नाम लेते हैं हम? भगवान का। और जब भगवान के ऊपर मुसीबत पड़ा तो वो किसी का नाम लिए कि नहीं लिए? हमारे बाल सखा श्री राम बाल सखा
महाराजा गुहेराज निषाद, जब ये तय हुआ, पढ़ लिख कर गुरुकुल से आए कि अब राजा बनने के लायक हो गए और राजा बनाने के प्रस्ताव राज्य में पारित होता है। जब राज्य में प्रस्ताव पारित होता है तो वहाँ क्या होता है कि सुबेरे भोर में दासी जाकर कहती है, राम आपको राजा नहीं बनना है, आपको सीधे 14 बरस वन को जाना। सही है गलत? दुख पड़ा कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा दुख पड़ा। और वो सीधे ये नहीं पूछे, वो अपनी जंगल की तैयारी करके सीधे जो है जंगल को चले गए। और जंगल जाने के बाद अपना राज्य करने के बाद आज भी आपके सामने गवाह है, इलाहाबाद से 40 किलोमीटर पश्चिम साइड में सिंहबेरपुर नाम का जगह है, जहाँ 3.5 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा आज भी पड़ा। जब उस राज्य में पहुंचे, अपने बड़े भाई राम से जो है महाराजा गुहेराज निषाद 5 दिन के सीधे बड़े थे। ये राम नवमी के है, वो पंचमी की पैदाइश हुई। और कहने लगे कि भैया पिताजी ने हमको वन में जाने के लिए भेज दिया है, तो आपके पूर्वज ने कहा कि वन जाने की जरूरत नहीं है, आधा राज आप ले लो, आधा राज मैं ले लूंगा, आधे में आप राज करो, आधे में मैं राज करूंगा। और राम ने क्या जवाब दिया, मुझे राज करने की जरूरत नहीं है, मुझे वन जाने की जरूरत है। आपके पूर्वज ने कहा, धन्य हो मर्यादा, आप आने वाले युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाओगे, आपकी आने वाले युग में पूजा होगी। पूजा हुआ कि नहीं हुआ? आज मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, ये देश जो है 1947 में आजाद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहला चुनाव 1952 में हुआ। उस समय इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद भाई बल्लभ बने। हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज ने देखा और उन्होंने बताया कि डंडा हमारा और झंडा उनका, और 50 साल उनको राज करने का मौका दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया कि नहीं दिया गया? उसके बाद में इस देश की व्यवस्था देखा और देखने के बाद क्या हुआ, राम मनोहर लोहिया ने देखा कि इसका असली चाबी गांव में है। और जिसको आज लोग या अहिर कहते थे और उनके बताते थे साठा और पाठा, उनके 12 बजे बुद्धि खुलती थी। गांव में आकर पढ़ाया और पढ़ाने के बाद मुलायम सिंह यादव ने 4 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने? अपना हिस्सा लिया कि नहीं लिया? यही व्यवस्था देखकर उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। बाबू जगजीवन राम हरिजन के नेता हुआ करते थे, लेकिन दूसरे के घर में रहकर कोई काम नहीं कर पाए। माननीय काशीराम जी ने इलाहाबाद के सर्किट हाउस में 3 आदमी बैठकर योजना बनाई और योजना बनाने के बाद बताया कि ऐसे हक हिस्सा मिलने वाला नहीं है। और उन्होंने योजना के तहत बनाने के बाद कहा अपने लोगों को संगठित करो, और संगठित करके 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी कि नहीं बनी? 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन काम हमारा वही था कि डंडा हमारा झंडा उनका। हिस्सा लेने की बात जब होती थी तो कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा ये लोग हमारा हिस्सा देने से इनकार करते थे। सही है गलत? आज तक यही हुआ कि नहीं हुआ? तो आज आप लोगों को कुछ बताने के लिए आए हैं, सुनाने के लिए आए हैं। तो सुनिए, आज मैं बताने के लिए आए हैं कि जैसे माननीय काशीराम जी ने एक फैक्ट्री लगाकर एक पार्टी का गठन किया था, वैसे माननीय हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने एक संगठन राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का संगठन बनाया, और राष्ट्रीय एकता परिषद संगठन से एक निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी का उदय हुआ। इन्होंने 5 हथियार आप लोगों के लिए बनाए हैं। इन्होंने आपके लिए 5 हथियार बनाए हैं और 5 हथियार बनाकर आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। वो हथियार आप लोगों को बार बार बता रहे हैं चलाने के लिए। आज
आप लोग यहाँ बैठे हैं तो पहला हथियार ये होगा कि हमें अपना नेता डॉक्टर संजय कुमार निषाद को मानना पड़ेगा। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। तो बोलिए जय निषाद राज। पहला नेता हम पहला हथियार हमारा होगा कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद हमारे नेता हैं, और दूसरा हथियार होगा निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी होगी। तीसरा हथियार हमारा होगा हमारे घर पर झंडा होगा। झंडा होगा, ये झंडा हमें प्रतीक देगा कि ये निषाद वंश का झंडा है, और हमारे घर पर जिस दिन ये झंडा होगा वो लोग समझ जाएंगे झंडा।